नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम आपको एक बार फिर ले आए हैं देश के आईटी हब, आईटी कैपिटल बंगलुरु में हम पहले भी कई बार इंडिया रियल एस्टेट गाइड का शो कर चुके हैं और आपको यहाँ का पूरा रियल एस्टेट मार्केट बता चुके हैं। साथ ही यहाँ पर कई शानदार प्रोजेक्ट्स भी आपको दिखा चुके हैं। आज भी हम अपने प्रोजेक्ट स्पेसिफिक थीम को लेकर यहाँ पर आए हैं, जहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं एक बेहद ही शानदार प्रोजेक्ट। और इसके लिए आज हम मौजूद हैं यहाँ के यलहंका इलाके में, जो कि एयरपोर्ट से काफ़ी पास है, और साथ ही उसका डोडबल्लापुर रोड, जहाँ इस समय काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, वहाँ पर ये प्रोजेक्ट हम आपको दिखाने के लिए लाए। ये प्रोजेक्ट क्या है, इसकी क्या खासियत है, ये तमाम बातें होंगी। लेकिन आइए उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं बंगलुरु पे और यहाँ के यलहंका और डोडबल्लापुर इलाके पर। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु सन 2000 में आईटी इंडस्ट्री के उभरने के बाद से यहाँ की आबादी में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और आज ये देश का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बन चुका है। आज बंगलुरु में वो सब बातें मौजूद हैं जो इसे रहने के लिहाज से एक आकर्षक शहर बनाती है। बंगलुरु को ग्रीन सिटी भी कहा जाता है क्योंकि शहर का शायद ही कोई हिस्सा हो जहां पर पेड़ देखने को ना मिले, और यही कारण है कि बंगलुरु का मौसम भी बड़ा शानदार है। बढ़िया मौसम के साथ साथ बंगलुरु सुविधाओं के लिहाज से भी शानदार शहर है। यहाँ पर IIM और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट मौजूद हैं, तो अच्छे हॉस्पिटल्स की भी कमी नहीं है। इसके अलावा शॉपिंग के लिए शहर में छोटे बड़े 100 से ज्यादा मॉल्स मौजूद हैं। ऐसा ही एक इलाका है बंगलुरु का डोडबल्लापुर रोड। बंगलुरु के उत्तर में मौजूद ये इलाका अभी डेवलप हो रहा है, लेकिन इसकी कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। खासतौर पर बंगलुरु के नए एयरपोर्ट पर यहाँ से सिर्फ 20 मिनट में पहुँचा जा सकता है। इसके अलावा भी इस इलाके के आसपास तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये बात हुई बेंगलुरु की और यहाँ के यलहंका इलाके की, खासतौर पे उसकी डोडबल्लापुर रोड की। और यहाँ पर जिस प्रोजेक्ट में आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं वो है जेड अर्थ, और इसे बनाने वाली कंपनी है BCIL, जो कि बेंगलोर की रियल एस्टेट कंपनी है। तो इससे पहले कि हम जेड अर्थ के अंदर आपको लेकर चलें और बताएं कि यहाँ पर क्या खास है, किस तरह की हाउसिंग यहाँ आ रही है, एक नजर डालेंगे BCIL पर। बंगलुरु की BCIL यानी बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन इंडिया लिमिटेड, जो अब ZED यानी जीरो एनर्जी ड्रिवन बन गई है, रियल एस्टेट की दुनिया में अपनी तरह की एक अलग ही कंपनी है। इकोनोमेट्रिक्स में डॉक्टरेट और पत्रकार और चार्टर्ड अकाउंटेंट रह चुके डॉक्टर चंद्रशेखर हरिहरन ने इसकी शुरुआत 1995 में की थी। आज करीब 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के टर्नओवर वाली ZED एक कंप्लीट इको फ्रेंडली रियल एस्टेट कंपनी कही जा सकती है, जहां पानी और बिजली की बचत, पेड़ों का संरक्षण, शुद्ध वातावरण, वेस्ट मैनेजमेंट और कैंपस में ही ऑर्गेनिक गार्डन कंपनी के 6 वर्किंग प्रिंसिपल्स में शामिल हैं। अपने इन्हीं स्टैंडर्ड्स पर कंपनी अब तक कई प्रोजेक्ट पूरे कर चुकी है और इनकी झलक इसके हर प्रोजेक्ट में देखी जा सकती है। तो ये हुई बात बेंगलुरु की BCIL की, और अब हम आ गए हैं जेड अर्थ के अंदर। मुआयना करेंगे इस प्रोजेक्ट का कि कैसा प्रोजेक्ट है, क्या इसकी विशेषताएं, क्या खास बातें इसके अंदर है, और साथ ही आपको एक सैंपल विला भी दिखाएंगे ताकि आप समझ पाएं कि किस तरह के घर यहाँ आपके लिए बनाए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आइए अच्छी तरह से समझते हैं कि किस तरह का प्रोजेक्ट है। 22 एकड़ से ज्यादा में ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, पूरा विला प्रोजेक्ट है और कई सारी खूबियां इस प्रोजेक्ट के अंदर है। एक नजर डालते हैं उन सभी पर। बंगलुरु के यलहंका डोडबल्लापुर रोड पर बन रहा है ZED अर्थ। 22 एकड़ में फैला ये प्रोजेक्ट एक आर्किटेक्चरल ब्यूटी है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है पानी और बिजली के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भरता। यहाँ पर सरकारी पानी की लाइन नहीं है और बिजली ग्रिड पर निर्भरता 20% से भी कम है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से यहाँ पर पानी की जरूरत पूरी होती है, तो इको ग्रिड से बिजली की। हरियाली से भरे इस प्रोजेक्ट में सिर्फ विला बनाए जा रहे हैं और जब ये पूरा होगा तो यहाँ पर 130 विला मौजूद होंगे। ZED के बाकी प्रोजेक्ट की तरह ये भी पूरी तरह से ग्रीन प्रोजेक्ट है। तो ये आपने देखा जेड अर्थ। ब्रेक के बाद आपको लेकर चलेंगे इस प्रोजेक्ट के एक सैंपल विला में और बताएंगे कि किस तरह का विला यहाँ पर आपके लिए डिजाइन किया जा रहा है। साथ ही अगर आप कोई विला खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए कीमत कितनी देनी होगी, ये सारी बातें होंगी छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम मौजूद हैं बेंगलुरु में, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं जेड अर्थ, एक शानदार प्रोजेक्ट, एक विला प्रोजेक्ट जो कि 22 एकड़ से ज़्यादा में फैला हुआ है। तो आइए इस प्रोजेक्ट को अब और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। इसके कुछ खास फीचर्स आपने पहले देखे ब्रेक से, और अब हम एक सैंपल विला के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरह के घर या विलाज यहाँ पर आपके लिए बनाए जा रहे हैं। जिस सैंपल विला में मैं आपको लेकर जा रहा हूँ ये 60-50 के
प्लॉट पर बनी हुई है और कई तरह के प्लॉट साइज यहाँ पर उपलब्ध हैं और करीब 3000 स्क्वायर फीट का ये प्लॉट है और यहाँ पर आपको 3400 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया मिलने जा रहा है। तो आइए इस विला के अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा इसे बनाया गया है। और अब हम इस विला के ग्राउंड फ्लोर पर आ गए हैं। शुरुआत यहीं से करते हैं और सबसे अच्छी बात कि जैसे ही आप इस ग्राउंड फ्लोर पर एंटर करेंगे आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो होगा मतलब इस घर का वो आपके ऊपर बहुत अच्छा पड़ेगा, ये आपका मन मोह लेगा क्योंकि एक ही स्पैन में आपको बहुत बड़ा लैंडस्केप दिख रहा है। करीब 1600 स्क्वायर फीट का ये पूरा ग्राउंड फ्लोर है। शुरुआत में ये आपका लिविंग एरिया, उसके आगे डाइनिंग और फिर किचन, लेकिन सब ओपन है और इंटरकनेक्टेड है, यानी एक बहुत लंबा व्यू आपको मिलता है जो इस घर की खूबसूरती को काफी बढ़ाता है। बहरहाल शुरुआत करें इस लिविंग एरिया से, तो ये आपका लिविंग एरिया, तो बाकी डायमेंशंस को अगर हम यहाँ छोड़ दें क्योंकि जेड होम्स में जो खास बातें हैं वो ये है कि किस तरीके से इन्होंने घर को डिज़ाइन किया और हर चीज़ यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन की बात करती है, चाहे ये फर्नीचर हो या फिर यहाँ पर वॉल देख रहे हैं यहाँ पर, या जो यहाँ रूफ है आपके लिविंग एरिया में जिसमें लाइट भी आ रही है, साथ में काफ़ी हाइटेड रूफ है जहाँ से हॉट एयर जो घर के अंदर होती है इकट्ठी हो जाती है वो ऊपर से निकल जाती है, तो बहुत अच्छा वेंटिलेशन है, घर ठंडा रहेगा। और आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़े फ्रेंच विंडोज दोनों तरफ दिए हैं, यानी दिन के वक्त में आपको लाइट्स का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फैंस चलाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो भी आप चलाते हैं तो मैं बता दूं कि जेड होम्स की खासियत ये है कि यहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट रखे जा रहे हैं आपके लिए वो सभी एनर्जी कंजर्वेशन को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, स्पेशली डिजाइनिंग। मसलन ये पंखा ही अगर हम लें जो कि झूमर की तरह दिख रहा है, ये पंखा भी आम पंखे के मुकाबले करीब 1/3 एनर्जी कम इस्तेमाल करता है। तो ऐसी ही कुछ चीजें जेड होम के अंदर आपको मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ये ड्राइंग रूम के अलावा या लिविंग एरिया के अलावा जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये आता है हमारा डाइनिंग एरिया और इसकी खूबसूरती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये आपका डाइनिंग एरिया है और सामने ही छोटा सा लैंडस्केप कह लीजिए, लैंडस्केप गार्डन कह लीजिए आपके घर के अंदर, जो आपको एक नेचुरल फील देता है, गार्डन की फील आपको घर के अंदर ही मिलेगी। और उससे भी खास बात, उसके आगे एक छोटी सी वाटर बॉडी दी है जहां से हवा टकरा के जब घर के अंदर आएगी वो ठंडी हवा होगी, आपके घर को फ्रेश करेगी। और जैसा हमने आपको लिविंग एरिया में बताया कि हॉट एयर जो है वो ऊपर जाके वेंटिलेट हो जाएगी, यानी घर में हमेशा ताज़ा वातावरण रहेगा और आपको पंखे या एसी का कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। आइए अब नजर डालते हैं किचन पर। आइए अब किचन की बात कर लेते हैं। आपके लिविंग और डाइनिंग के साथ लगा हुआ ये ओपन किचन, यहाँ पर यू शेप प्लेटफॉर्म के साथ ये किचन है और जो स्टैंडर्ड आप यहाँ पे मॉड्यूलर किचन देख रहे हैं वैसे घर के साथ नहीं है, लेकिन आप चाहें तो जेड होम से ठीक ऐसा ही मॉड्यूलर किचन अपने लिए बनवा सकते हैं, उनके अपने वर्कशॉप से आएगा। लेकिन किचन के साथ जो खास बात है वो ये कि इसके साथ में लगा है एक यूटिलिटी एरिया, वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, कुछ और काम वहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है, जैसे ही आप इस यूटिलिटी एरिया से पीछे जाएंगे एक दरवाजा है, आपके लिए एक छोटा सा गार्डन है और उस गार्डन में आप अपनी सब्जियां, अपनी ज़रूरत का सामान ये सब उगा सकते हैं। और देखिए कोई टाइल्स नहीं लगाई गई है, बिल्कुल नेचुरल इसको एज इट इज़ रखा गया। और जो एनर्जी कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन की बात है वो आपको जेड होम्स या जेड अर्थ में हर जगह दिखाई देगी। यहाँ पर भी कंसेप्ट यही है कि पानी सीधा ज़मीन के अंदर जाए और आप तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पर उगा सकते हैं। मसलन यहाँ पर इस समय लेमन ग्रास उगी हुई है और उसके अलावा पुदीना, तमाम चीज़ें, रोज़मर्रा की मिर्ची और सब्जियाँ भी आप यहाँ पर उगा सकते हैं। और आपके घर के पीछे का व्यू देखिए, काफी सुंदर है, दूसरे तमाम घर दिखाई दे रहे हैं, साथ में बीच में एक सुंदर सा गार्डन आपको दिख रहा है जो इस घर की खूबसूरती के और इसके लुक और फील को काफी और बढ़ा देता है। और ग्राउंड फ्लोर पर अब ये एक गेस्ट बेडरूम काफ़ी अच्छा है साइज़ के हिसाब से। देखें यहाँ पर भी वुडन फ्लोरिंग दी गई है, साथ में एक बड़ा सा अटैच बाथरूम है हाई स्टैंडर्ड फिक्चर्स के साथ। लेकिन एक खास बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान है जेड अर्थ के अंदर। तो ये एसी जो आप देख रहे हैं इसे भी जेड होम्स ने ही डिज़ाइन किया है, खुद बनवाया है, स्पेशलाइज्ड। और ख़ास बात इसकी ये है कि जहाँ पर दूसरे एसी 1200 वॉट तक की एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ये 1/3 यानी करीब 400 वॉट में चल जाता है, यानी 1/3 बिजली की यहाँ पर बचत हो रही है, आपका बिजली का बिल कम हो रहा है। तो ये बात हुई ग्राउंड फ्लोर की और अब हम मूव करेंगे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। लेकिन ऊपर चलें उससे पहले एनर्जी कंजर्वेशन पे थोड़ी और बात, एनवायरनमेंट की थोड़ी और बात।
ये जो स्टेयरकेसेस आप देख रहे हैं ये भी वुड का बना हुआ है। जेड होम्स ने खुद अपने वर्कशॉप में तैयार किया है, लेकिन खासियत ये कि ये प्लांटेशन वुड से बना है, किसी पेड़ को नहीं काटा गया, जंगल को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। आइए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर और जायजा लेते हैं। और फर्स्ट फ्लोर पर आते ही आपका स्वागत करता है ये प्यारा सा लिविंग एरिया, और इस लिविंग एरिया के साथ एक छोटी सी बालकनी, और इसके दोनों तरफ है 2 बेडरूम, एक आपका ग्रैंड मास्टर बेडरूम और दूसरा किड्स बेडरूम। तो पहले एक नजर बच्चों के बेडरूम पर। और ये किड्स बेडरूम काफी स्पेशियस, रूफ हाइट आप देख सकते हैं करीबन 16 फीट से भी ज्यादा, साथ में अटैच बाथरूम है काफी बड़ा सा। लेकिन जो मुझे बात सबसे अच्छी लग रही है जिससे मैं बताना चाहूंगा, हालांकि स्टैंडर्ड विला का ये हिस्सा नहीं है लेकिन आप बनवा जरूर सकते हैं स्टेयर केसेस, जिसमें हर स्टेयर के नीचे एक स्टोरेज है। तो बच्चों के लिए ये काफी अच्छी चीज है, अपना सामान रखने के लिए, साथ में फन भी। और इसके बाद आइए नजर डालते हैं आपके ग्रैंड मास्टर बेडरूम पर। अब ये आपका ग्रैंड मास्टर बेडरूम। जी हाँ, ये वाकई में ग्रैंड है, काफी स्पेस है इसके अंदर। आप देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म बेड लगा है आपके सामने। ये किंग साइज बेड है, लेकिन बावजूद इसके 3 गुना जगह इस कमरे में और बचती है। और इस कमरे के साथ जो अटैच बाथरूम है उसे आप गार्डन बाथरूम कह सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन है, साथ में नेचुरल सनलाइट आने के लिए अलग से रूफटॉप ओपन दिया गया है, और साथ ही हाई स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स इसके अंदर लगाए गए हैं, एक्सेसरीज लगाई गई हैं। और हर बाथरूम में जो भी यहाँ पे टैप हो, चाहे फिर आपका शॉवर हो या फिर ये फ्लश ही क्यों ना हो, जो यहाँ पर स्टैंडर्ड एक्सेसरीज यूज की गई हैं, सब आम एक्सेसरीज के मुकाबले करीब 60% तक वाटर सेविंग करती हैं। यानी यहाँ पर भी वाटर कंजर्वेशन पर पूरा ध्यान है। तो ये आपने देखा जेड अर्थ के अंदर एक सैंपल विला, जो कि 3000 स्क्वायर फीट के प्लॉट पर बना हुआ है। कई अलग अलग तरीके के प्लॉट साइज यहाँ पर उपलब्ध हैं, उस हिसाब से अलग अलग बिल्टअप एरिया के विलास यहाँ आपको मिल जाएंगे। और आपको कीमत कितनी देनी होगी ये डिपेंड करेगा कि आप किस साइज का प्लॉट ले रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर कीमत की। तो उससे पहले अलग अलग प्लॉट साइज 2300 स्क्वायर फीट से लेकर 4800 स्क्वायर फीट इस साइज के प्लॉट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बीच में और 2-3 अलग तरीके के साइज यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध हैं। और इसके लिए अब कीमत क्या होगी, तो जो कीमत की रेंज जो आती है वो शुरुआत होती है 2 करोड़ रुपए से, और ये जाएगी 3.5 करोड़ रुपए तक, अगर आप सबसे बड़े प्लॉट साइज यानी 4800 स्क्वायर फीट वाले प्लॉट साइज पर कोई विला खरीदते हैं। इसके अलावा जिस विला में हम अभी बैठे हैं, हमने जो आपको दिखाया, इसकी कीमत है 2.2 CR। और आपको बता दूं कि जो भी कीमत हम आपको यहाँ बता रहे हैं वो सब ऑल इंक्लूसिव है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं देना है। और हाँ, अगर आप थोड़ा कम बजट रखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपके लिए कंट्री होम्स बन रहे हैं, थोड़े छोटे होंगे, कॉमन वॉल होगी, लेकिन कीमत भी उसी हिसाब से सिर्फ 1.25 करोड़ के आसपास या 1 करोड़ 35 लाख रुपए ऑल इंक्लूसिव प्राइस में ये आपको मिल जाएंगे। तो ये आपने देखा जेड अर्थ के अंदर एक शानदार विला, कीमत भी हमने आपको बता दी। लेकिन इस प्रोजेक्ट में और भी कई खास बातें हैं, कई और यूनिक चीजें हैं, उनके बारे में बातचीत होगी। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे BCIL जेड होम्स के चेयरमैन डॉक्टर चंद्रशेखर हरिहरन, उनसे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 में आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक से पहले आपने देखा बेंगलुरु में एक शानदार प्रोजेक्ट है जिसका नाम है जेड अर्थ। हमने आपको दिखाया वहां पर सैंपल विलास और बताया क्या खासियत है इस प्रोजेक्ट की। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल में हम जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इसे बनाने वाली BCIL के चेयरमैन डॉक्टर चंद्रशेखर हरिहरन। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया रियल एस्टेट गाइड हमारे सीजन 3 में। बात हो रही है यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट जेड अर्थ की। बहुत सारे प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलते हैं जो जिसमें कहा जाता है कि दे आर ग्रीन प्रोजेक्ट, इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट, लेकिन जब हम जेड होम्स की बात करते हैं तो किस तरीके से आप बताएंगे कि ये अलग है बाकी के ग्रीन प्रोजेक्ट से? ये प्रश्न तो वैसे one of those things that I keep getting asked when we say we are doing a green building or an energy efficient building. One is we become reasonably responsible on the abuse of natural resources. How do I reduce the abuse? The second that we do is that we have made the house at the same cost for the person. We have re-engineered or value engineered our technology in the construction, that is, brought finer finishes, used better materials, spent the same amount of money, sold it at the same cost at which you will buy any other regular house. What is the challenge?
You can't. See, the customer is not going to pay you because you have done something green. Right. वो तो समझ में नहीं आता है उन लोगों को, and समझ में नहीं आना भी चाहिए वैसे. The second one is that you cannot lose on your earnings as a company. You have to be as efficient because, you know, you've got your investors, you've got your people who have got to be supported. We have brought that balance between the two. That's the difference essentially between embodied energy, construction energy or manufacturing energy and operating energy. At every single level, we choose our materials and green the supply chain. राइट तो इस सवाल पे मैं दोबारा भी आऊँगा आपके पास कि कई बार होता है कि ग्रीन बिल्डिंग्स की जब बात होती है तो थोड़ा कॉस्टली हो जाती है, तो आपने जो बोला उस पर हम दोबारा. एक और चीज़ जो मैं देखता हूँ जो आपके यहाँ वो है वाटर कंजर्वेशन. हाँ जी. वाटर कंजर्वेशन पे आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, और तो उसको किस तरीके से आप इफिशिएंटली अप्लाई कर पाते हैं प्रोजेक्ट में? Okay, instead of talking only about water, I'll put it another way to you. Every one of these houses, we have no water coming from the water supply board. We have no sewerage water grid connected to the outside world. We use only 30% of energy that comes from any other project. I mean, if let us say you're buying a house in another place, approximately let us say 10 kilowatts is taken as the peak load demand. In our case, it will be about 4 kilowatts. That doesn't mean that there is compromise for the guy. These three things are basic for us. Fourth is that there is no waste exported. There is no wastewater exported. We don't use bore wells also. We use what are called recharge wells. Now, what does that mean? You have become grid-free. You don't need, for instance, in Gurgaon, you know the challenge today on water. You know the challenge today on energy anywhere. Power is not available, even if you're willing to pay for it. So we are saying, you have to become independent of the government grid for energy, for water, and for waste. अब डॉक्टर साहब अगर हम बात करें बेंगलोर मार्केट की, अगर हम इन विलास की बात करें जो जेड होम्स में यहाँ बनाई जेड अर्थ के अंदर, तो 2 करोड़ रुपए से स्टार्टिंग है. और इस समय अगर हम पूरे देश के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देखें, प्लस अगर रियल एस्टेट मार्केट की भी बात करें तो बहुत अच्छा नहीं है इस समय सिनेरियो. सेल्स उतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा लोगों के जॉब्स के लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम्स वाली बात है. तो इस प्राइस पॉइंट पर आपको लगता है कि चीज़ें अभी भी वाइबल हैं बेंगलोर के अंदर? एंड सेकेंडली पूरा मार्केट बेंगलोर का इस समय आपको कैसा लग रहा है? हाँ जी, पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि इफ़ यू कंपेयर एनसीआर, मुंबई एंड बैंगलोर, ये बैंगलोर का जो प्राइसेस हैं ये तो वैसे 35-40% तक कम है वैसे बिटवीन दोज टू सिटीज़ एंड बैंगलोर. दूसरी बात ये है कि वैसे यू विल फाइंड दैट यू नो द सिटी इज स्टिल द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन एशिया. For 14 years it has remained at that CAGR of about 1.5 to 1.8%. In just the last 10 years, the decadal growth between 2001 and 2011, we saw 7 million people added. Today, Bangalore's population is nearing 10 million. We are at 9.5 million. If you look at it, you will find that totally in a year, Bangalore is today handing over maybe about 30,000 houses. In the housing sector, the biggest problem is we can't build houses fast enough. There is a demand growing all the time, and there are not enough houses to feed it. So I don't see a challenge of whatever. The one thing that will happen in Bangalore, and that is not good, I think, is that prices will again go up further from the current price lines, which is a sad thing because customers will not find it good enough. Land costs are rising, and there's nothing that the building industry can do about that. We have to bring efficiencies in our labor and process, in our planning processes, in ways that we can make our costing more efficient. That's the only way ahead. जी चंद्रशेखर जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि जेड होम्स को लेकर या बीसीसीएल को लेकर अब आपके आगे के प्लान्स क्या हैं? आप फ्यूचर में और क्या करने जा रहे हैं? कंपनी क्या सोच रही है? Into the future, we are now telling ourselves, how do I give an affordable house at 500 square feet, 700 square feet, where the EMI is only 6,000, 7,000 rupees, maximum 10,000 rupees, where an auto rickshaw driver can buy, and he gets a grid-free home with air conditioning. Why shouldn't he get air conditioning? So we are planning now in the next 1 year to start 2 such budget home projects, where the maximum price will be such that, his EMI is not more than 7,000 to 10,000 rupees. Uske alawa, we are starting one row house project. Then we are trying to see, we don't want to do a city. We are not that big that we can do a large city yet. But someday, well, inshallah, we will do an eco-city where, we have integrated housing with workplaces and such things. But that, I think, is at least in the next 2 or 3 years. Beyond this, what we are doing is, importantly, if you look at the future, it's not just housing we want to do.
If we can build 2,000 Z homes, can I now come to 100,000 in normal homes and give them Z solutions? So we are looking at solutions where, very exciting solutions, where I can give your house a solar system which will remove you from the grid by 50%. And as power prices go up, you will save money. The second is, we want to market these air conditioners. They are called Z air conditioners. We are not a brand. We are a small company. We are selling through architects and designing professionals. They are finding the advantage of buying these air conditioners. The third is, we are doing furniture without using forest timber, without using nails, and without using formaldehyde and such chemicals. That is, it is green solid wood furniture. So ye tino वैसे we have started off now slowly. They are all very small. God's blessings, those will grow. That means, apart from creating Z homes, we also want to ensure that we are invading other homes with Z solutions. ये रहा वैसे। जी डॉक्टर चंद्रशेखर, हम पूरी उम्मीद करेंगे कि आप ये अपनी सारी चीज़ें बहुत जल्दी करें ताकि सबको बहुत अच्छे और जेड होम्स और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होम सही मायने में मिल पाएँ। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर चंद्रशेखर जिनसे हम बात कर रहे थे, BCIL के चेयरमैन। आपने सुना कितनी डीप थिंकिंग है, कितना लॉजिकल थिंकिंग है चीज़ों को लेके कि घर सिर्फ एक घर नहीं है जहाँ आप रहते हैं, वो पूरी इन्वायरमेंट से जुड़ा है, पूरी प्रकृति से जुड़ा हुआ है और उस प्रकृति का भी ख्याल हमें ही रखना है, अपने घर के ज़रिए से ही सही क्यों ना हो। तो चलिए यहाँ पर हम IREG सीजन 3 के इस एपिसोड में आपसे विदा लेते हैं, लेकिन अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए डेस्टिनेशन और एक नए प्रोजेक्ट पे। तब तक के लिए नमस्कार।